Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. Myself Ashok Sondra. Today we discuss important topic related to respiratory system is thoracentesis procedure. तो आज अपन जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर क्या होता है, उसके पर्पज क्या होते हैं, उसके इंडिकेशन क्या होते हैं और उसके अलावा उसके अंदर क्या क्या आर्टिकल चाहिए, कौन सी साइट पे करते हैं और उसके अलावा उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या अपने को देखने को मिल सकते हैं। तो आज क्या बारे जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहली बात ये होती है कि थोरासेंटेसिस होता क्या है। तो थोरासेंटेसिस का मतलब थोरासेंटेसिस क्या होता है कि थोरासेंटेसिस का मतलब होता है अपनी जो कैविटी होती है थोरैक्स कैविटी। तो थोरैक्स कैविटी के अंदर क्या होता है कि थोरैक्स कैविटी के अंदर क्या होता है अपना रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो लंग्स होता है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर जो लेयर होती है उसके अंदर क्या होता है एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाता है। किसका? फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस एबनॉर्मल फ्लूइड के कलेक्शन को अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तभी उस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, थोरासेंटेसिस प्रोसीजर बोलते हैं। ठीक है, अगर इन एब्नॉर्मल फ्लूइड को अगर अपन रिव्यू नहीं करते हैं तो वो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है वो उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या पढ़ेंगे, थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो थोरासेंटेसिस का मतलब ये होता है, थोरासेंटेसिस का मतलब होता है थोरैक्स कैविटी होती है। क्या होती है? थोरैक्स कैविटी। और प्लस सेंटेसिस का मतलब क्या होता है, सेंटेसिस का मतलब होता है रिमूवल। अब जो थोरैक्स कैविटी है तो थोरैक्स कैविटी के अंदर क्या हो सकता है, मैंने बताया एबनॉर्मल फ्लूइड हो सकता है। तो एबनॉर्मल फ्लूइड और सेंटेसिस का मतलब होता है उसको रिमूव करना। तो यहां पे क्या होगा, रिमूवल। तो यहां पर क्या मतलब, थोरासेंटेसिस का मतलब ये होगा जो थोरैक्स कैविटी होती है उसके अंदर एबनॉर्मल कलेक्शन टाइप का जो फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको अपन इस प्रोसीजर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो थोरैक्स प्लस सेंटेसिस मतलब जो थोरैक्स कैविटी होती है उसके अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो गया है और सेंटेसिस का मतलब उसको क्या करना, रिमूव करना। ठीक है, तो यहां पर अगर डेफिनेशन देखी जाए, इसकी डेफिनेशन अगर देखी जाए तो डेफिनेशन ये बनती है कि थोरासेंटेसिस की अगर डेफिनेशन लिखी जाए, थोरासेंटेसिस का मतलब ये होता है, डेफिनेशन लिखी जाए डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि मैंने बताया कि जो थोरैक्स कैविटी होती है, अब थोरैक्स कैविटी के अंदर क्या होता है, लंग्स होता है। ठीक है, लंग्स के अंदर 3 लेयर होती है और तीनों लेयर के बीच में अगर फ्लूइड का एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाए तो उस एबनॉर्मल कलेक्शन फ्लूइड को अपन क्या बोलते हैं, एक नीडल के माध्यम से अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि डेफिनेशन जो बनती है वो होती है रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन इन प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी मतलब जो लंग्स की जो 3 लेयर होती है, जो लंग्स की 3 लेयर कौन कौन सी होती है, मैंने बताया तीन लेयर होती है लंग्स की। एक तो ये जो होती है लेयर, लंग्स की जो 3 लेयर होती है, तो सबसे आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं पैराइटल। क्या बोलेंगे, पैराइटल। क्या बोलेंगे, पैराइटल। और जो इनर होती है उसको बोलेंगे विसरल। क्या बोलेंगे, विसरल। ठीक है, और इसके बीच में जो कैविटी बनती है उसको बोलते हैं प्लूरल कैविटी। क्या बोलेंगे, प्लूरल कैविटी। अब क्या होता है कि नॉर्मल जो एनाटॉमी देखी जाए तो नॉर्मल एनाटॉमी के अंदर क्या होता है कि मैंने बताया कि लंग्स की 3 लेयर होती है, पैराइटल जो आउटर लेयर, विसरल जो इनर लेयर और बीच में जो स्पेस होता है उसको प्लूरल कैविटी बोलेंगे। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। कैसा होता है, फ्लूइड होता है। तो फ्लूइड की जो नॉर्मल जो वॉल्यूम देखा जाए वो हो जाएगा 10 to 25 ml। कितना होगा, 10 to 25 ml। ठीक है, अगर किन्हीं डिजीज कंडीशन के कारण या फिर कोई अदर फैक्टर के कारण ये जो 25 ml है वो क्या होगा, मोर देन 25 ml मतलब बहुत ज्यादा कलेक्शन अगर फ्लूइड का हो जाए, ठीक है, किन्हीं कारणों की वजह से या डिजीज कंडीशन की वजह से जो ये नॉर्मल जो वॉल्यूम है 10 से 25 ml वो बढ़कर क्या होगा 50, 100, 1000 तक पहुंच जाए। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी। ठीक है, तो यहां जो डेफिनेशन बनती है, देखा थोरासेंटेसिस की डेफिनेशन जो बनती है वो बनती है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन
प्लूरल कैविटी, क्या डेफिनेशन बनेगी? रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल collection of fluid into pleural cavity with the use of needle। तो यहां पे क्या बताया मैंने, जो एबनॉर्मल, जो मैंने आपको लंग्स की 3 लेयर बताई है, जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर नॉर्मल जो वॉल्यूम होता है 10 से 25 ml होता है। अगर किन्हीं डिजीज कंडीशन की वजह से या कहीं फैक्टर के कारण क्या हो रहा है, वो जो एबनॉर्मल कलेक्शन है वो बढ़ जाता है, जो नॉर्मल वॉल्यूम है वो नॉर्मल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा, एबनॉर्मल कलेक्शन हो जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है। और इन्हीं प्रोसीजर के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो एबनॉर्मल कलेक्शन जो फ्लूइड हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जो डेफिनेशन बनती है, रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू प्लूरल कैविटी। कहां पे हो रहा है? प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है? एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, और अपन इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर क्या करते हैं, एक नीडल इंसर्ट करते हैं, और नीडल इंसर्ट करके अपन क्या कर सकते हैं, जो एबनॉर्मल जो फ्लूइड कलेक्शन हुआ है उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। तभी इस प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? थोरासेंटेसिस प्रोसीजर बोलेंगे। ठीक है, तो अब जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं, तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के पीछे क्या पर्पज है, तो नेक्स्ट अपन जो रहेगा वो रहेगा पर्पज ऑफ थोरासेंटेसिस। नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर्पज ऑफ थोरासेंटेसिस। तो थोरासेंटेसिस के पर्पज क्या क्या होंगे? ठीक है, तो सबसे पहला जो पर्पज होगा वो होगा डायग्नोस्टिक पर्पज। कौन सा होगा? फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज, फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। अब क्या होता है कि मैंने बताया जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर जो फ्लूइड, एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हो गया है, तो वो किस टाइप का कलेक्शन है, ब्लड है, पस है या लिम्फ है, उसको अपन आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं, उस फ्लूइड की मात्रा को लेते हैं, फिर अपन लैब के अंदर इसको डायग्नोस करते हैं। ठीक है, तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को रिमूव करते हैं, एबनॉर्मल फ्लूइड को। ठीक है, और दूसरा जो पर्पज होता है वो पर्पज होता है फॉर एबनॉर्मल, फॉर रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड एंड एयर। अब क्या हो रहा है कि प्लूरल कैविटी होती है, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि एबनॉर्मल मात्रा के अंदर फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और या फिर एयर का कलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो उसको अपन रिमूव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है वो अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 पर्पज होते हैं, मोस्टली 2 पर्पज होता है। एक तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, डिजीज कंडीशन को मालूम करने के लिए, भाई किस कारण से एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्शन हुआ है, और दूसरा फॉर रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल फ्लूइड एंड एयर। और जो भी प्लूरल कैविटी उसके अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड कलेक्ट हुआ है या फिर एयर कलेक्ट हुई है, उसको अपन क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, तो यहां पे 2 पर्पज होते हैं मोस्टली। ठीक है, किसके? थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के। ठीक है, मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद में आपको पर्पज बताया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो होता है वो होता है इंडिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। अब ये थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं, उसके पीछे क्या क्या इंडिकेशन है, मतलब किस लिए उपयोग में लिया जाता है, तो इंडिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस। नेक्स्ट तो पढ़ेंगे इंडिकेशन, मतलब इसके उपयोग क्या है, इंडिकेशन। ठीक है, तो इंडिकेशन का सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो होता है हीमोथोरैक्स। क्या होगा? हीमोथोरैक्स। हीमोथोरैक्स का मतलब ये होता है जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है? ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है? ब्लड का कलेक्शन हो रहा है, और एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है वो। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है पायोथोरैक्स। पायोथोरैक्स का मतलब ये होता है जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है, पस का कलेक्शन हो रहा है। कैसा?
एबनॉर्मल पस का कलेक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? एबनॉर्मल पस का कलेक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? पस का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है। और थर्ड वन जो होता है वो होता है काइलोथोरेक्स। काइलोथोरेक्स, ठीक है। काइलोथोरेक्स के अंदर क्या हो रहा है? काइलोथोरेक्स का मतलब जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है? एबनॉर्मल लिम्फ का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है? लिम्फ का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है। और फोर्थ वन हाइड्रोथोरेक्स। हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स का मतलब ये होता है जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है? एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। किसका हो रहा है? एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन अपने को देखने को मिलता है। ठीक है। और पांचवा अपन कह सकते हैं न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स, और न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या हो रहा है? प्लूरल कैविटी के अंदर क्या हो रहा है? एबनॉर्मल एयर का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है? एयर का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है। तो यहां पर जो इंडिकेशन देखने को मिलता है थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या इंडिकेशन अपने को देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला जो इंडिकेशन अपने को देखने को मिलता है वो मिलता है हीमोथोरेक्स। मतलब जो प्लूरल कैविटी है उसके अंदर क्या हो रहा है? ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। किसका कलेक्शन हो रहा है? ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है। और दूसरा जो इंडिकेशन देखने को मिलता है वो होता है पायोथोरेक्स। पायोथोरेक्स का मतलब जो होता है प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर अपने को पस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। किसका? पस का कलेक्शन देखने को मिलेगा। और थर्ड वन जो काइलोथोरेक्स होता है, काइलोथोरेक्स का मतलब जो होता है जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या होगा? एबनॉर्मल लिम्फ का कलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। और फोर्थ वन जो होता है हाइड्रोथोरेक्स, हाइड्रोथोरेक्स के अंदर क्या अपने को देखने को मिलेगा? जो प्लूरल कैविटी होती है उसके अंदर क्या होगा? एबनॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है। और फिफ्थ वन जो होगा न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स का मतलब क्या होता है? एयर का कलेक्शन अपने को देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये क्या होता है? जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके क्या होते हैं? इंडिकेशन होते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर अपने को क्या क्या आर्टिकल्स चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट वन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आर्टिकल्स ऑफ थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। ठीक है। तो आर्टिकल्स के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, क्या क्या आर्टिकल्स अपने को चाहिए। आर्टिकल्स, तो आर्टिकल के अंदर सबसे पहला अपने को क्या चाहिए? नीडल चाहिए। क्योंकि अपने डेफिनेशन में पढ़ा है एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इनटू द प्लूरल कैविटी विद द यूज ऑफ नीडल। तो अपन क्या करें? नीडल इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं? एयर या फिर जो फ्लूइड है उसको क्या करें? रिमूव कर रहे हैं। ठीक है। तो यहां पे सबसे पहला जो चाहिए अपने को नीडल चाहिए। नीडल के बाद में अपने को चाहिए 3-वे एडेप्टर। 3-वे एडेप्टर चाहिए जिसको अपन क्लोज ओपन कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आपको आईवी सेट है, ट्यूबिंग होती है जिसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। कनेक्ट करके अपन क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में आपको सीरिंज, सीरिंज या तो 20 ml या फिर 50 ml की सीरिंज अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में आपको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अपन यूज करेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब उस पार्ट को जहां से साइट है वहां पर क्लीन करके अपन क्या कर सकते हैं? नीडल को इंसर्ट कर सकते हैं ताकि इंफेक्शन से अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा ग्लव्स चाहिए। ग्लव्स ग्लव्स बहुत जरूरी होता है क्रॉस इंफेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है। और इसके अलावा कंटेनर चाहिए, कंटेनर जिसके अंदर अपने को फ्लूइड का कलेक्ट करना है, स्टोर करना है। ठीक है। तो ये क्या होता है? आर्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं उसके अंदर ये आर्टिकल्स मोस्टली यूज ले जाते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला नीडल। जो नीडल को अपन क्या करते हैं? जो थोरेक्स कैविटी होती है उसके अंदर क्या हो रहा है? एब्नॉर्मल फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, उसको अपन नीडल इंसर्ट करके अपन क्या करते हैं? रिमूव करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपको 3-वे एडेप्टर चाहिए। 3-वे एडेप्टर पे कनेक्ट होता है जिससे अपन ओपन या क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में आईवी सेट चाहिए, ट्यूबिंग चाहिए जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं? जो एब्नॉर्मल फ्लूइड है उसको बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। सीरिंज चाहिए खींचने के लिए, या तो 20 ml है या फिर 50 ml की सीरिंज अपन यूज ले सकते हैं। उसके अलावा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मतलब जहां
जिस थोरेक्स कैविटी के अंदर अपने को नीडल को इंसर्ट करना है, तो उस पार्ट को अपन क्लीन करके एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा फिर अपन क्या कर सकते हैं, इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्लव चाहिए। ग्लव्स बहुत जरूरी होता है, हैंड वॉशिंग और ग्लव्स बहुत जरूरी होता है ताकि क्रॉस इंफेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा कंटेनर चाहिए। कंटेनर के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को अपन स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, आर्टिकल चाहिए। किसके लिए चाहिए, थोरासेंटेसिस जो प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए अपन ये आर्टिकल अपन यूज में लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है, आर्टिकल्स के बाद में अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ड्रेनेज। ड्रेनेज से पहले अपन पढ़ेंगे पोजीशन, मतलब जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं वो, तो उसके लिए कौन कौन सी पोजीशन अपन काम में लेते हैं। तो यहां सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन। तो पोजीशन के अंदर कौन सी पोजीशन लेंगे, तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर है, तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के लिए अपन एक तो सीटिंग पोजीशन यूज दे सकते हैं, बेड पर बैठकर सीटिंग पोजीशन के द्वारा, अपराइट पोजीशन बोल सकते हैं, सीटिंग पोजीशन। ठीक है, या फिर दूसरी पोजीशन यूज लेते हैं कार्डियक पोजीशन। कार्डियक पोजीशन, कार्डियक पोजीशन जो टेबल लगी होती है, कार्डियक टेबल, उसके आगे फॉरवर्ड होकर हैंड को, फिर अपन क्या कर सकते हैं, जो थोरैक्स कैविटी होती है वहां से जो फ्लूइड एब्नॉर्मल कलेक्शन फ्लूइड हुआ है उसको अपन रिमूव कर सकते हैं। तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके लिए मोस्टली दो पोजीशन यूज की जाती है। एक तो सीटिंग पोजीशन से कर सकते हैं अपराइट पोजीशन के अंदर, ठीक है, बैठ के, ठीक है, और इसके अलावा कार्डियक पोजीशन है वो यूज ली जाती है। ठीक है, अब बात ये होती है, अब जो ये थोरासेंटेसिस प्रोसीजर करते हैं उसके अंदर साइड कौन सी यूज करते हैं, मतलब जो नीडल इंसर्ट करते हैं उसके अंदर साइड कौन सी यूज करते हैं। तो साइड के लिए अगर एब्नॉर्मल फ्लूइड है, अगर अपने को एब्नॉर्मल फ्लूइड देखने को मिलता है तो अपन कौन सी साइड यूज करेंगे, 7, 8 और 9 इंटरकोस्टल स्पेस, इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द स्केपुला, जस्ट बिलो द स्केपुला। कौन सी साइड यूज कर सकते हैं, जो इंटरकोस्टल स्पेस होता है, इंटरकोस्टल स्पेस 7, 8, 9 ये तीनों होती है, उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। और जस्ट बिलो द स्केपुला किसके लिए, जहां पे फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर एयर को रिमूव करनी है तो नीडल कहां इंसर्ट करेंगे, सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, कहां यूज करेंगे, सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, तो ये साइट होती है, साइट के अंदर दो साइट होती है। अगर फ्लूइड को रिमूव करना है तो 7, 8, 9 इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द स्केपुला, और उसके अलावा एयर को अगर रिमूव करनी है तो अपन क्या करेंगे, सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर नीडल को है इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज पढ़ी अपन ने, एक तो पोजीशन पढ़ी, पोजीशन के अंदर मैंने बताया आपको थोरासेंटेसिस प्रोसीजर होता है, उसके अंदर अपन सीटिंग पोजीशन दे सकते हैं या फिर कार्डियक पोजीशन अपन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड देखी है तो फ्लूइड को रिमूव करना है तो 7, 8, 9 इंटरकोस्टल स्पेस जस्ट बिलो द स्केपुला, और अगर एयर रिमूव करनी है तो सेकेंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर नीडल को है इंसर्ट की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे ड्रेनेज। अब जो ये थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं तो इसके अंदर कैसे कितनी क्वांटिटी के अंदर ड्रेनेज अपन रिमूव करते हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज के बारे में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो रहेगा अपना ड्रेनेज। ड्रेनेज, तो ड्रेनेज मतलब कितनी क्वांटिटी के अंदर अपन जो फ्लूइड है उसको अपन रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ड्रेनेज के अंदर सबसे पहली बात होती है डायग्नोस्टिक पर्पज है, डायग्नोस्टिक पर्पज। अगर अपन कोई डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए थोरासेंटेसिस करते हैं तो वो क्वांटिटी होती है 20 से लेकर 30 ml तक क्वांटिटी अपन इसको रिमूव बाहर निकाल देते हैं, कितनी 20 to 30 ml। ठीक है, और अगर एबनॉर्मल कलेक्शन हो रहा है, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फ्लूइड, तो उसके अंदर अप टू 1000 ml, मतलब 1000 ml तक अपन रिमूव कर सकते हैं, 1000 ml। ठीक है, अगर मोर देन, अगर अपन ने 1000 ml से ज्यादा अगर रिमूव कर दिया
अगर किसी पेशेंट का मोर देन 1000 ml से अगर ज्यादा रिमूव कर दिया तो वहां पर अपने को क्या मिलेगा, कार्डियक इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, कार्डियक इनसफिशियंसी, कार्डियक इनसफिशियंसी होगी। ठीक है, अगर कार्डियक इनसफिशियंसी देखने को मिलेगी तो कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। क्या हो सकता है, कार्डियक अरेस्ट है वो हो सकता है पेशेंट को। ठीक है, तो ये पे क्या होता है, ड्रेनेज होता है। जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर अपन ड्रेनेज कितना निकालेंगे, तो डायग्नोस्टिक पर्पज होता है। तो डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन 20 to 30 ml तक है वो रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, और जो अगर एबनॉर्मल कलेक्शन अगर हो गया है फ्लूइड का, तो अपन कितना अप टू 1000 ml तक अपन रिमूव कर सकते हैं। अगर अपन ने 1000 ml से ज्यादा अगर रिमूव कर दिया पेशेंट का, ठीक है, तो वो कार्डियक इनसफिशियंसी देखने को मिल सकती है। और अगर ये कार्डियक इनसफिशियंसी रही तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, यानी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ड्रेनेज होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात होती है कॉम्प्लिकेशन ऑफ थोरासेंटेसिस प्रोसीजर। अब जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट वन जो अपना इंपॉर्टेंट रहेगा वो रहेगा कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन कॉम्प्लिकेशन का सबसे पहला जो होगा, सबसे पहला अपने को देखने को मिल सकता है ब्लीडिंग। जहां पर अपन ने नीडल इंसर्ट की है, कभी कभी पेशेंट के ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकता है। ठीक है, क्योंकि वो रप्चर कर सकती है। ठीक है, तो ब्लीडिंग होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर ब्लीडिंग अपने को देखने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिलेगा वो मिलेगा टेंशन न्यूमोथोरेक्स। टेंशन न्यूमोथोरेक्स के अंदर क्या होता है, ये जो मेडिकल प्रोसीजर कर रहे हैं, तो प्रोसीजर क्या है, मेडिकल प्रोसीजर है। तो अपन जैसे नीडल को इंसर्ट कर रहे हैं, तो नीडल क्या कर सकती है, एबनॉर्मल एयर है वो कलेक्ट कर सकती है एक साइड में। ठीक है, तो एबनॉर्मल कलेक्ट हो सकती है, चाहे राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो। ठीक है ना, तो एबनॉर्मल कलेक्ट अगर एक साइड में अपने को देखने को मिलेगी, मतलब टेंशन मतलब बहुत ज्यादा एयर है वो देखने को मिलेगी, तो उसको बोलेंगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स बोलेंगे। ठीक है, मतलब एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ एयर। ठीक है, बहुत ज्यादा कलेक्शन अपने को देखने को मिलेगा एयर का, और वो साइड पे वो टेंशन मतलब ओवरलोडेड हो जाएगी, उसको बोलेंगे टेंशन न्यूमोथोरेक्स। ठीक है, और जो थर्ड वन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा वो मिलेगा मीडियस्टिनल शिफ्टिंग। मीडियस्टिनल शिफ्टिंग। मीडियस्टिनल शिफ्टिंग के अंदर क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जो मीडियल कैविटी होती है, मीडियल कैविटी के अंदर आपको जैसे मान लो ऑर्गन देखने को मिल रहे हैं, जैसे ईसोफेगस है अपना। ठीक है, और इसके अलावा ट्रेकिया है। ठीक है, और उसके अलावा जो लंग्स होता है, तो क्या होता है कि ये प्रोसीजर के माध्यम से अपन नीडल इंसर्ट करते हैं, तो इनकी नॉर्मल जो पोजीशन है उस पोजीशन से उसको हटा भी दे सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, मतलब उस पोजीशन को पोजीशन चेंज कर देते हैं ऑर्गन्स की। ठीक है, तो उसको बोलेंगे मीडियस्टिनल शिफ्टिंग। ठीक है, तो ये क्या है, अपने को तीन कॉम्प्लिकेशन अपने को देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर जो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर कर रहे हैं उसके अंदर ये तीन कॉम्प्लिकेशन मोस्टली देखने को मिल सकता है। कौन कौन सा, सबसे पहला ब्लीडिंग हो सकती है, और दूसरा टेंशन न्यूमोथोरेक्स हो सकता है, और थर्ड वन जो अपने को मिलेगा वो मीडियस्टिनल शिफ्टिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। क्या क्या अपन ने पढ़ा, सबसे पहला जो आपने पढ़ा मैंने आपको बताया कि थोरासेंटेसिस प्रोसीजर क्या होता है। तो थोरासेंटेसिस प्रोसीजर के अंदर अपन ने पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद उसका पर्पस पढ़ा, उसके बाद में जो इंडिकेशन क्या होता है वो इंडिकेशन पढ़े, उसके बाद अपन ने पोजीशन पढ़ी। ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ा, और साइड कौन सी अपन यूज करते हैं, नीडल कौन सी साइड के अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके बाद ड्रेनेज कितनी क्वांटिटी में एयर मतलब फ्लूइड को रिमूव करते हैं, और उसके बाद फाइनली अपन ने जो पढ़ा वो कॉम्प्लिकेशन पढ़ा। ठीक है, तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।